नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम और एक नया वीडियो देखने वाले हैं। वह है 9वीं कक्षा हिंदी बिल्ली का बिलंगुड़ा। इसके लेखक है राजेंद्र लाल हंडा। उनका परिचय है। राजेंद्र लाल हंडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। इस गद्य संबंधी ये एक हास्य कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हंडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो चलो बच्चों, आज हम यहाँ पे जो बिल्ली का बिलंगुड़ा देखने वाले हैं वो हास्य कहानी क्या है। बिल्ली का बिलंगुड़ा। बिलंगुड़ा मतलब पता है आपको क्या होता है? जैसे कोई वस्तु किसी बोरी में बांध के रखते हैं, उसे बिलंगुड़ा कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ मज़ा देने वाली कहानी हमें इस पाठ में आने वाली है। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। हाँ, ये बात सच है कि एक समय पहले बिल्ली का आना जाना जो था वो बुरा माना जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है और इस आधुनिक युग में ये परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। लोगों की भावनाएं, लोगों की विचार करने की जो धारा है वो बदल रही है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। और कौन सा विचार ठीक समझा जाता है? जिससे हमारा काम अच्छा हो जाए। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। देखो, लेखक अभी उनके घर में क्या हुआ था, बहुत चूहे हुए थे। वो इस कहानी से हमें बता रहे हैं। उन्हें घर से निकालने के बहुत सारे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। क्या बोल रहे लेखक कि घर में बहुत चूहे हुए थे और उन्हें निकालने की बहुत तरह प्रयत्न किए, लेकिन हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। जैसे देखो, हम चूहे को पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनाते हैं, बराबर। उसमें कुछ तो रखते हैं, रोटी, फिर चूहा उसे देखकर खाने के लिए आता है और वो पिंजरे में जकड़ जाता है। तो ऐसे ही कुछ उपाय लेखक ने किए हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या हुआ है। परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी, तो घर वालों ने, सब लोगों ने एक फैसला किया कि अभी घर में किसको पालना चाहिए? बिल्ली। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। मतलब एक बिल्ली चुनकर लाई गई
और उसकी बहुत खातिरदारी करने लगे सब घर वाले। कभी बच्चे क्या करते, उनको दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। देखो, हाँ, घर वाले ने सबने मिलके बिल्ली लाई और उस बिल्ली के इतने लाड प्यार होते थे। बच्चे दूध पिलाते थे, रोटी खिलाते थे, बराबर। और बिल्ली अपना काम सफाई से करती थी। कौन सा काम? चूहे को गायब करने का। सब लोग बड़े खुश थे। और बिल्ली प्रायः सब लोगों की क्या करती थी, थाली से झूठा नहीं खाती थी। मतलब कुछ खर्चा नहीं था, ना खाने का खर्चा ना दूध खर्चा, क्योंकि झूठा खाना उसको चलता था। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। देखो, 2 महीने के बाद क्या हुआ है। चूहों को तो भूल गए सब घर वाले, लेकिन अभी किससे तंग आए? बिल्ली से। क्योंकि बिल्ली क्या करती थी, चूहे तो खाली अनाज खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे, लेकिन बिल्ली अभी क्या कर रही है, खाने में कम नहीं और तंग करने में भी कम नहीं रही है। इसीलिए सब घर वालों का उसके प्रति व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के काबू में नहीं आई। वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। पहले वो क्या करती थी, आगे पीछे घूमती थी, लेकिन अब वो क्या कर रही है, रसोई के आसपास कौन से कोने में दुबक कर बैठ रही है। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता वो खाती थी। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। देखो, बिल्ली अभी कहाँ पे रहने लगी है, रसोई घर में। और रसोई घर में जो भी कुछ रहता था खाना, उसका सफाया कर रही थी। और ये लेखक ने जब देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। देखो, लेखक का जो नौकर है बहुत होशियार था। उसने क्या किया, बिल्ली को पकड़ने के लिए एक खाली बोरी में 2 रोटियां डाल दी चुपके से। और बिल्ली ने वो रोटियां देखी और वो रोटियां खाने के लिए वो बोरी के अंदर घुस गई। तभी नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया, क्योंकि अब रात के 10 बजे थे। मैंने अपने नौकर अमरू से कहा
कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। लेखक ने नौकर को क्या बोला कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़कर आ जाए ताकि वो वापस ना आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। देखो लेखक ने कहाँ पे छोड़ने के लिए बोला है? भूली भटियारन, मतलब जहाँ से कोई भूल भुलैया रहता है। देखो एक बार छोड़ दिया तो रास्ते में भटक जाते हैं, उसे कहते हैं भूली भटियारन। तो नौकर को भूली भटियारन की तरफ छोड़ने के लिए बोला है। बोरी कंधे पर लटका अमरू। अभी अमरू कौन है? उसी नौकर का नाम है अमरू। चल दिया, बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। लेखक अपने काम में मग्न हो गए क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था? दफ्तर। गुसलखाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। वो आवाज़ थी, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मतलब कोई एक आदमी लेखक के आंगन में आके आवाज़ दे रहा था। क्या बोल रहा था? कि आपके नौकर को पकड़ लिया है और उसे अगर छुड़ाना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? छप्पर वाले कुएं पर। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ के मारा होगा। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। देखो मतलब रात को अमरू ने, याद है आपको, रात को अमरू में बोरी में क्या डाला था? 2 रोटियां डाली थी और बिल्ली वो खाने के लिए अंदर घुस गई। फिर अमरू ने क्या किया? बोरी का सिर बांध दिया। वो इसलिए क्योंकि उसको बिल्ली को किधर तो बाहर छोड़ना था और वो काम करने के लिए वो सुबह निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ये देखा कि अमरू कंधे पर एक बोरी लेके जा रहा है और वो बोरी में कुछ तो हलचल हो रही थी, इसीलिए लोगों का शक बढ़ गया। फिर वहाँ पे ही अमरू को रोका गया और उसके ऊपर क्या शक आया कि उसने किसी बच्चे को बोरी में बांध लिया है। 2 आदमी चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, मतलब कम बोलने वाला। स्वभाव से अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला। कुछ मस्करा भी है। वह चुप रहा। मतलब इतने सब लोग उसके ऊपर शक कर रहे हैं, फिर भी वह मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रहा है। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। इनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को,
यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। देखो, अमरुद को बच्चा चोरी करने वाला बदमाश कहा गया। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्यवाही की। देखो, अभी वहाँ पे पुलिस भी आ गई क्योंकि 50 की भीड़ हो रही थी। उसमें से ही किसी ने एक ने जाके पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट करवाई और दरोगा जी आ गए वहाँ पे। और जैसे ही दरोगा जी आ गए, उसमें से ही एक व्यक्ति ने क्या बोला कि चुपचाप इसे यहाँ से लेके जाइए और उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही कीजिए। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। मतलब इसकी इतनी हिम्मत कि इतने भरे मोहल्ले से बच्चे उठाए। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। मतलब दिल्ली में ऐसे कांड हो रहे थे, इसीलिए लोगों का शक और बढ़ गया था। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। और सच में दिल्ली में ऐसी सनसनी फैली हुई थी और बच्चों को वहाँ से उठाया जा रहा था। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे और ऐसे कुछ आदमी पकड़ में भी आए थे। स्कूल से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे, इसीलिए स्कूल से जो बच्चे आते थे उनको सावधानी से लाया जाता था। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगरपालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसीलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। मतलब लोग रुके थे, मारना स्टार्ट नहीं किया था। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। दरोगा जी अमरू को पकड़ के क्या बोल रहे कि कहाँ से लाया है तूने ये बच्चा और तेरे साथी कहाँ है? अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जैसे ही दरोगा जी ने अमृत को सवाल पूछे, तब अमृत बोलने लगा कि सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है, ना मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का
कौन हूँ? नौकर हूँ, जो कि रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी से ऐसे नहीं ये मानेगा, दरोगा जी ऐसे नहीं ये मानेगा। 2-4 बेत रसीद कीजिए। मतलब जो जिस आदमी ने थानेदार को बुलाया था, वो आदमी अमरू पे चिल्ला रहा है, क्यों बकता है? दरोगा जी ऐसे नहीं ये मानने वाला है, इसको कोई तो सज़ा दो। 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ली। पुलिस का डंडा, उसको बेत कहते हैं। कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। थानेदार भी अमरू के इस बात पे राजी हो गए थे, लेकिन जो लोगों की भीड़ थी वो लोग थोड़े मानने वाले थे। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी में के गवाह हैं। मतलब हमने आंखों से देखा है, इसके पेट पर कंधे पर बोरी है और उस बोरी में बच्चा है। मामला कभी दबने नहीं देंगे। मतलब लोगों को क्या लगा कि दरोगा जी पुलिस थाने में लेके जाके ये मामले को दबाने वाले हैं और अमरू को ऐसे ही छोड़ने वाले हैं। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। मतलब थानेदार भी वहाँ से चल पड़े, क्योंकि उनको अभी ये सब प्रकार समझ में आया था कि उस बोरी के अंदर बच्चा नहीं बल्कि कौन था? बिल्ली। इस प्रकार अपनी झेम मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। और घर आने के बाद जैसे ही लेखक उसको रास्ते में मिले, तब उसने लेखक को ये सब कहानी बता दी। तो बच्चों, यह है बिल्ली का बिलुंगड़ा। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है कि जब हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है तो हम तब उससे व्यवहारपूर्वक वर्तन करते हैं, अच्छे से रहते हैं। और वही अगर हमें तंग करने लगे तो हम उससे नफरत करने लगते हैं। तो लेखक ने इस कहानी में हमें वही बताया है कि समाज में ऐसे कुछ किस्से होते हैं। तो आपको ये लेसन ज़रूर समझ में आया होगा। इससे आगे वाला वीडियो जो है मैं आपके लिए ज़रूर बनाने वाली हूँ। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। ये है शब्द संसार। दुत्कारना, तिरस्कार करना, कारगर, उपयोगी, प्रभावी, मस्करा, हंसोड़, हंसाने वाला, गिरोह, समूह, चुनांचे। इसलिए ये है मुहावरे। सिर चढ़ जाना, उदंडता के लिए खुली छूट देना,
टूट पड़ना, झपट पड़ना, व्यस्त होना, तल्लीन होना, परामर्श करना, राय लेना, ये सब शब्द संसार है। आगे मैं आपके लिए इसका कृति स्वाध्याय वीडियो लाने वाली हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।